ना चाहते कहीं मसीह लोग गरीबी और बीमारी की दृष्ट आत्मा से जूझ रहे हैं। वो चाहे कितनी भी कोशिश करे लेकिन गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बाइबल में प्रभु यीशु अक्सर गरीबों और जरूरतमंदों के बारे में बात करते हैं। प्रभु यीशु हमें वादा करते हैं कि वह गरीबी को जड़ से मिटा देंगे। यशायाह 65 वचन 21 और 22 में यह साफ लिखा है कि वे घर बनाकर उसमें बसेंगे, अंगूरों के बाग लगाएंगे और उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे घर बनाएं और कोई दूसरा उसमें रहे, वे बाग लगाएं और कोई दूसरा उसका फल खाए, क्योंकि मेरे लोगों की उम्र पेड़ों के समान होगी। मेरे चुने हुए अपनी मेहनत के फल का पूरा पूरा मजा लेंगे। आज हम बीमारी और गरीबी की बुरी आत्मा के विरुद्ध शक्तिशाली प्रार्थना करने वाले हैं। ये प्रार्थना इतनी शक्तिशाली है कि प्रार्थना में बोले गए शब्द आपके कानों पर पड़ते ही बीमारी और गरीबी का दृष्ट आत्मा आपके घर और आपके शरीर से भाग निकलेगा। प्रार्थना शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि बाइबल गरीबी के बारे में क्या कहती है। व्यवस्था विवरण 15 वचन 4 और 5 में लिखा है कि तुम्हारे बीच में किसी को दरिद्र होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो देश तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें निज भाग होने के लिए दे रहा है, उसमें वह तुम्हें बहुतायत से आशीष देगा, यदि केवल तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा का पूरी रीति से पालन करो और इन सब आज्ञाओं का पालन करने में चौकसी करो। आज तुम्हें दे रहा हूं। तो मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु हमसे कहते कि मुझ पर और पिता परमेश्वर पर जो कोई विश्वास रखता है और परमेश्वर यहोवा की आज्ञा का और वचनों का पूरी रीति से पालन करता है, वह कभी भी गरीब नहीं रहेगा। यदि आप भी परमेश्वर के वचनों का पालन करते हो फिर भी आप बीमार और गरीबी की दुष्ट आत्मा से जूझ रहे हो, तो शायद आप परमेश्वर के वचनों का पूरी रीति से पालन नहीं करते हो। बाइबल वचन लूका 6 वचन 48 में प्रभु यीशु ने हमें बताया है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे कहते हैं कि जितना तुम जरूरतमंदों को दोगे उससे कई गुना मैं तुझे दूंगा। जो कोई आपसे कुछ मांगता है तो उसको बिना मुंह मोड़े दे दो, क्योंकि जो पिता परमेश्वर आपको गुप्त में देखता है वो भी आपको गुप्त में देगा। जितना आपने दिया है उसके कई गुना देगा। इसीलिए आपको आपसे ज्यादा जरूरतमंद और गरीब जो कोई दिखे तो उसको सहायता जरूर करो, क्योंकि प्रभु ने हमें वचनों के द्वारा ये आज्ञा दी है, जो कोई उनके आज्ञाओं का पालन करेगा वह कभी भी गरीब नहीं रहेगा। तो मेरे प्रियजनों, प्रभु ने हमें बताए हुए मार्ग पर चलो और मैं जो गरीब आत्मा के विरुद्ध मैं शक्तिशाली प्रार्थना करने जा रहा हूं, इसे पूरे मन से अंगीकार करो। आपके जीवन से गरीबी और बीमारी का साया मिट जाएगा। तो मैं प्रार्थना शुरू करता हूं। आप भी आपने आंखें बंद करके आपने हाथों को ऊपर उठा के मेरे संग इस शक्तिशाली प्रार्थना को दोहराए। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि मैं मेरे जीवन में गरीबी की दुष्ट आत्मा से जूझ रहा हूं। मेरा कोई भी काम सफल नहीं हो रहा है। मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करूं, मेरे घर और मेरे शरीर का दृष्ट साया मुझे सफल होने से रोक रहा है और मैं गरीबी और बीमारी से जूझ रहा हूं। लेकिन मैं जानता हूं आज से इसी समय से मेरे ऊपर का दृष्ट आत्मा, मेरे घर में मंडराने वाली दृष्ट शक्ति का सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि मेरे ऊपर, मेरे घर और मेरे परिवार के ऊपर मेरे प्रभु यीशु का हाथ है। मैं मेरा जीवन, मेरे परिवार का जीवन प्रभु यीशु के हाथ में सौंपता हूं। मैं प्रभु यीशु के नाम से अपने मन को गरीबी के और बीमारी की दृष्ट आत्मा से मुक्त करता हूं। मेरे जीवन में गरीबी का बुरा साया लाने वाली प्रत्येक आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से धमकाता हूं कि छोड़ो मेरा जीवन और निकल जाओ प्रभु यीशु के नाम से। मेरे जीवन में बीमारी, दरिद्रता लाने वाले हर एक श्राप को मैं आज प्रभु यीशु के नाम से तोड़ देता हूं। मैं प्रभु यीशु के नाम पर गरीबी की शक्तियों को मेरे विरुद्ध काम करने से अभी और इसी वक्त रोक देता हूं। लालच, कंजूसी और आलस की बुरी भावना पर मैं प्रभु यीशु के नाम से काबू पाता हूं और उसे दूर करता हूं। मेरी समृद्धि के विरुद्ध काम करने वाली गरीबी की हर जादू टोना, काली शक्ति की वाचा प्रभु यीशु के नाम पर टूट जाने की आज्ञा देता हूं। गरीबी के मेरी चारों ओर से आने वाले हर तीर प्रभु यीशु के नाम पर दूसरी ओर मोड़ देता हूं। प्रभु यीशु,
आपने हमें दिए अधिकार से मैं मेरे हर अच्छे कामों में अपयश लाने वाले बुरी शक्ति बुरे आत्मा को आग में जलने की आज्ञा देता हूं। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले अभिश्राप को जड़ से मिटा दो। परमपिता, मैं पूरे विश्वास से यीशु के नाम पर मुझे विरासत में मिली हुई हर गरीबी से और हर बीमारी से छुटकारा पाता हूं। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आज से मेरे जीवन में गरीबी का नामो निशान मिट गया है और मैं गरीब से अमीर हो गया हूं। प्रभु यीशु, मैं जो भी काम करूं उन पर आपका हाथ हो, आपका महिमा हो। हे स्वर्गीय पिता, मैं प्रभु यीशु के नाम पर आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं गरीबी के जाल से निकलने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं। मेरी मेहनत को आशीर्वाद दें और मुझे समृद्ध होने में मदद करें, क्योंकि नीति वचन 19:4 में यह लिखा है कि मेहनती की आत्मा को अमीर बना दिया जाएगा। प्रभु यीशु, मैं मेरे जीवन में जो भी काम करूं उसे आप आशीष से भर दें, क्योंकि नीति वचन 10:22 में हमें बताया है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। प्रभु, मेरे विरुद्ध बोला गया हर एक श्राप यीशु मसीह के नाम से आशीष में बदल जाए। प्रभु यीशु, मैं गरीबी के बंधन से मुक्त होने की बेहद कोशिश कर रहा हूं, लेकिन शैतान के दृष्ट साय से और मेरे पीढ़ी के शाप से मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। प्रभु, मुझे तेरी छाया में लीजिए, मेरे सर पर आपका हाथ रखिए, मेरे शरीर को आपके पवित्र आत्मा से स्पर्श कीजिए। प्रभु, तू गरीबों का मसीहा है और तू अपने बच्चों को कभी भी गरीब नहीं रहने देगा। प्रभु, मुझे गरीबी के बेड़ियों ने जकड़ लिया है। मुझे मालूम है कि तू अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से मुझे इन बेड़ियों से जरूर आजाद करेगा। प्रभु यीशु, आपने मत्ती 7:7 और 8 में हमसे कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो प्रभु यीशु, मैंने आपसे मांगा है और मुझे मिला भी है और आगे भी मिलता रहेगा। मैं अपने पूरे मन से आप पर विश्वास रखता हूं। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आज से मेरे जीवन के ऊपर से गरीबी का और बीमारी का साया निकल गया है। आपने मेरे और मेरे परिवार के जीवन को आशीष से भर दिया है। मैं विश्वास करता हूं कि आज से मेरे जीवन के सफल होने के सारे रास्ते खुल गए हैं और मेरे कदम आपकी ओर बढ़ रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं मेरा सारा जीवन, मेरे परिवार का जीवन आपके हाथ में सौंपता हूं और प्रार्थना यीशु के नाम से करता हूं। आमीन। तो मेरे प्रियजनों, ये प्रार्थना हर रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सुनो और अंगीकार करो। गरीबी का दृष्ट आत्मा आपके जीवन से, आपके घर से चला जाएगा और आप गरीबी से मुक्त हो जाओगे। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और डेली आशीष देने वाली शक्तिशाली प्रार्थना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह प्रार्थना अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी आशीष पा सके। प्रभु आप सभी को गरीबी के बंधन से आजाद करे और आप सभी को आशीष दे। आमीन।